हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4K पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। 4K पैनल में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। ज़्यादातर क्या होता है, गेट लाइनें शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सारे टेक्नीशियन रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम पैनल को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। कई तरह की दिक्कतें आती है, जैसे अगर आपको देखने को मिलता होगा वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर हो जाता है, पिक्चर फ्लिकरिंग करती है। और आजकल जो हमारे GIP पैनल आ रहे हैं, जितने भी हमारे 4K सेट है सबके अंदर GIP पैनल है और सबके अंदर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलती है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है पैनल की वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आपको किसी दूसरे से रिपेयर कराना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है आपकी सारी कमाई दूसरा ले जाता है, तो आप अब खुद की ट्रेनिंग लेके भी अपना काम को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास अलग अलग स्टेट से सभी मेंबर हैं। तो कहाँ से हैं सर आप? उड़ीसा से। आप कहाँ से? मुंबई से। आप कहाँ से सर? छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ से सर? कर्नाटक। आप? मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार से। आप कहाँ से सर? कलकत्ता। तो इंडिया के अलग अलग जगह से हमारे पास सभी टेक्नीशियन आते हैं और अपनी ट्रेनिंग को करते हैं। अभी कैसी ट्रेनिंग चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? तो अभी हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था तो सोनी का टॉपिक था, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे भी आएगा जो कि सैम पैनल का भी आएगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम पैनल को चेक करेंगे। तो पैनल हमारे पास जो है सेट जो है हमारे पास थॉमसन कंपनी का है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो LG का 4K सेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो LG का जो ये पैनल है और ये 4K में है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ। जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेट हमारा जो है वो अभी जो हमारा सेट है देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर पिक्चर नहीं है, यानी कि कोई भी पिक्चर नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कई बार फ्लिकरिंग करता है, कई बार पिक्चर बहुत हल्की सी आती है और कई बार क्या होता है स्लो मोशन में वर्टिकल बार भी आ जाता है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको गौर से देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप, हमारे को फ्लिकरिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कई बार क्या होता है गेट लाइन शॉर्ट होने से भी इस तरीके की फ्लिकरिंग आती है और इस तरीके से देखेंगे किस तरीके से पिक्चर बनती है चली जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए कई बार क्या होता है इसकी वोल्टेज में वेरिएशन होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। गेट लाइन शॉर्टिंग हो जाती है, स्पार्क करती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो ये चीज़ हमारे को मेजर करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा चेक करके कि भाई कहाँ पे फॉल्ट है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो किस तरीके से देख सकते हैं अभी यहाँ पे बार आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे बार आ रहा है। तो अभी क्या है कि पैनल में अगर ये जो बार आ रहा है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैनल में दिखाता हूँ आपको। पैनल के अंदर क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पैनल के अंदर क्या होता है जब भी आप चेक करते हैं वोल्टेज हमारे को मिसिंग मिलती है या फिर कई बार वोल्टेज में वेरिएशन मिलती है, तो उसको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मल्टीमीटर को सबसे पहले DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और ब्लैक वायर को ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम जैसे चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट ओके है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे एक सर्किट में जाती है। ये भी हमारा DC सर्किट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट है DC सर्किट। तो ये DC सर्किट का अलग अलग काम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक DC सर्किट यहाँ पे भी है और ये हमारी टीकॉन IC है, रोम IC लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम बूस्ट सर्किट। और ये हमारा जो है ये कोर वोल्टेज के लिए हमारा सर्किट बना हुआ है, जो कि हमारे टीकॉन IC को देने का काम करता है। क्योंकि टीकॉन IC जो है इसके अंदर ग्राफिक्स का भी काम होता है और ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स पे काम करती है। तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर ही रैम भी होती है और CPU की तरह, जैसे हमारे मेन बोर्ड के अंदर CPU होता है, CPU की तरह इसके अंदर वोल्टेजेस जाती हैं सारी, जैसे 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो ये सभी वोल्टेज इसके अंदर जाती है, तभी हमारी IC काम करना
स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले हम इस आईसी की रिक्वायरमेंट अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 1.1 वोल्टेज के अराउंड यानी कि 1.2 ही मानेंगे इसको। तो ये कोर वोल्टेज है जो कि हमारे टीकॉन आईसी के है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, मैं कॉइल पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो डायोड है और इसका जो मॉसफेट होता है वो आईसी के अंदर ही है। तो अगर आउटपुट में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को 15-16 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी 15.99 का मतलब ये हो गया कि 16 वोल्ट है। 1 मिली वोल्ट कम है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको 16 वोल्ट में कंसिडर करेंगे। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी ओके है, एवीडीडी वोल्टेज जो हमारा बन रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस आईसी के अंदर भी जो है डीसी टू डीसी सर्किट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या वोल्टेज बन रही है तो उसको भी अगर हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा HAVDD वोल्टेज बन रहा है, यानी कि 16 वोल्ट का हाफ वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट हमारी रोम आईसी के अंदर भी जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे रोम आईसी के अंदर आ रहा है 3.3 वोल्ट। और यही वोल्टेज हमारा टीकॉन आईसी के अंदर भी आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को ये देखेंगे ये हमारा को 15 वोल्ट मिल रहा है, 16 वोल्ट ये वोल्टेज मिल रहा है हमारा, ओके है। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज भी देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को 14 वोल्ट माइनस वोल्ट की सप्लाई भी हमारे को मिल रही है, माइनस वोल्ट हमारा ओके है। और ये हमारा VGH वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे VGH वोल्टेज ओके है। और ये हमारा 3.3 वोल्ट के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट के लिए है। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इसकी सभी ओके है। लेकिन सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरह की कंडीशन है तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी गेट लाइन में शॉर्टिंग जो होती है हाई लेवल पे, यानी कि जो हाई होम्स में जब शॉर्टिंग होती है तो क्या होता है कि जो है वोल्टेज तो हमारी ड्रॉप होती नहीं है, लेकिन जो है पिक्चर हमारी बनती नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक मेथड रहता है इसको चेक करने का वो ये रहता है, एक FFC को हम उतार के देखेंगे कि भाई हमारी किधर की तरफ शॉर्टिंग है, क्योंकि वोल्टेज तो हमारी सारी ओके है, लेकिन अब शॉर्टिंग का हमारे को पता लगाना है किधर की तरफ शॉर्टिंग है। यहाँ पे हमारे को करना क्या होगा कि ट्रैक ब्लॉक करने होंगे। तो पहले सेट को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से हम पहले FFC को निकालते हैं और दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी हाफ पिक्चर बनती है या नहीं बनती है। तो हाफ पिक्चर हमारे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं पावर को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर की क्या कंडीशन है, अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लिकर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्लिकर इसके अंदर हो रहा है। तो इधर की साइड हम वापस से इसको लगाते हैं FFC को, और दूसरी साइड जो है इसको हम निकाल के चेक करेंगे क्या कंडीशन रहेगी। इसको निकाल के चेक करते हैं, सेट को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी भी अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फ्लिकरिंग हमारे को नज़र आ रही है, हल्की हल्की सी यहाँ पे फ्लिकर है। पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे भी पिक्चर में फ्लिकरिंग है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारी कॉफ बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके से करता है। लेकिन अगर कॉफ बर्न हो जाएगी तो हमारा जो DC टू DC आईसी है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पैनल नो पिक्चर में जा सकता है। और स्पार्किंग कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है, कई बार स्पार्क करता है पैनल हमारा, तब भी होता है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखनी है कि पैनल के अंदर कोई सिग्नल अगर मिसिंग होगा तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। अब सिग्नल मिसिंग में देखिए क्या होता है, हमारे को किस तरीके से कंफर्म करना होगा। तो हमारे को क्या है कि ये जो LVDS है, LVDS से अगर आप देखेंगे तो जो हमारी FFC है बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लीन है, इधर की साइड ओके है।
इधर की साइड भी हमने वैसे क्लीन कर दिया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद FFC तो हमारी बिल्कुल ओके है, लेकिन पैनल के अंदर पिक्चर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे को देखिए दोस्तों क्या करना होगा। सबसे पहले हम जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC को हम एक बार रीसोल्ड करके देखेंगे। और कई बार क्या होता है, रीसोल्ड करने पर भी हमारा जो पैनल होता है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ PF लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ PF लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ज़्यादातर PF जो होता है वो पैरेलल में होते हैं, लेकिन इस पैनल के अंदर जो PF लगे हुए हैं सभी सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको रीसोल्ड करके देखते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये जो डाटा है हमारा यहाँ तक जा रहा है। 8 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर है इसके अंदर। तो 8 पेयर को क्या है, हल्का हल्का सा हमारे को पहले रीसोल्ड करके देखना है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारे को करना क्या है, क्योंकि अभी सारी वोल्टेज तो ओके है हमारी, कोई भी वोल्टेज के अंदर वेरिएशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से हमारी वोल्टेज जो है बन रही है। सेट को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम इसके अंदर पहले सिर्फ इतना ही करके देखेंगे, क्योंकि जो डाटा है वो यहीं से इनपुट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी पिनों को हम यहीं से ही रीसोल्ड करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रीसोल्ड कर लेते हैं एक एक पिन को। कई बार पिन ड्राई हो जाती है कोई पिन, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ड्राई सोल्ड कर देते हैं। तो पैनल पे देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर CKB शॉर्ट निकलेगा। कई बार क्या होता है कि सिग्नल मिसिंग से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ट्रैक जो है हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी देखिए शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो दोस्तों हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है और हमारी टीकॉन IC भी ख़राब हो सकती है। वैसे तो टीकॉन IC के कम चांस है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के ज़्यादा चांस है ख़राब होने के। यहाँ पे हमारे कुछ PF लगे हुए हैं, इनको भी रीसोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। सभी को रीसोल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से इस PF को हम रीसोल्ड करेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जितने भी PF हैं तो हम इन सभी को रीसोल्ड करते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनेगी। तो इसके अंदर देखिए कई बार क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है या फिर मेहनत करता है उसी के आगे ही रिज़ल्ट आता है। नहीं तो बाकी तो सब हवा में तीर भी मारते हैं कई लोग। तो चलिए अभी क्या करते हैं, सेट को स्टार्ट करके देखते हैं। रीसोल्ड तो हमने कर दिया है सारा, तो सेट को स्टार्ट करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर हमारा बंद हो गया है। तो उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है सेट की। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके की दिक्कतें सेटों में आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। और अभी देख लेते हैं थोड़ा सा वेट करके सेट को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी आती हैं सेटों के अंदर, ज़रूरी नहीं है कोई IC ख़राब हो या फिर कोई ट्रैक के अंदर दिक्कत आती है। तो कई बार ड्राई सोल्ड होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती हैं। तो आप भी इस तरीके से किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।